बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने किचन में अपनी बहू का तारुफ़ करवाऊँगी सबसे पहले तो, क्योंकि ऐसा होता है अक्सर कि मसरूफ़ियात होती हैं और चैनल जो है मेरा बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। इस वजह से मारूफ़ मेरी बहू जो है उसने कहा है कि मैं आपके साथ किचन में करूँगी काम, तो मैंने कहा चलो फिर पहले तारुफ़ करवाते हैं, फिर अपना कुछ जो करना चाहती हो, कोई रेसिपी देना चाहती हो तो वो स्टार्ट में शुरू करो। तो इसलिए देखते हैं। हाँ, तो मारूफ़ क्या बना रही हैं आज आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। हम्म। आज मैं वेजिटेबल ऑमलेट बना रही हूँ, हाँ। जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो बहुत अच्छा बनाती हैं ये, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है इनके हाथ का। तो थैंक यू। मारूफ़ फिर क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे और कैसे बनाओगी, स्टार्ट करो। मैं ऑमलेट में डालती हूँ प्याज, मीडियम साइज़, ठीक है, मतलब 3 अंडों का या 4 अंडों का ऑमलेट। उसमें एक आधा टमाटर चॉप किया हुआ, बंद गोभी थोड़ी सी और उसको भी चॉप करके, और क्यूब्स में शिमला मिर्च काट के, सब्ज़ मिर्च एक, क्योंकि उसमें काफ़ी स्पाइस भी जाने होते हैं तो ताकि स्पाइसी ना हो जाए वो बहुत ज़्यादा, अच्छा, और सब्ज़ धनिया, बाकी सब मैं आपको बताती हूँ चलिए। आगे रेसिपी में। ये माशाल्लाह आपने कटिंग तो बहुत अच्छी की है। ये बंद गोभी है। हाँ जी, वेरी नाइस, बहुत ही नाइस कटिंग की है। चलिए आप थैंक स्टार्ट यू सो करिए। मच। अच्छा, सबसे पहले हाँ जी, क्या करेंगे हम? सबसे पहले मैं प्याज लूँगी। अच्छा, प्याज ये आई थिंक ये हाफ है ना? हाँ जी, मीडियम हाफ, प्याज मीडियम क्या? साइज़ और हाफ है। हाफ है। चलिए ठीक है। टमाटर, अच्छा, टमाटर भी हाफ ही है? हाँ जी, हाफ टमाटर, हाफ। बड़ा साइज़ का था। अच्छा, हाफ। तो ये बंद बंद गोभी गोभी, है। हाँ जी, और ये शिमला मिर्च। शिमला मिर्च है। ठीक है। अच्छा। उसके साथ धनिया भी डाल देती हूँ। अच्छा, ये सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया, ये भी बारीक काटा हुआ। हाँ जी, बारीक कटा हुआ और धो के काटा है। ठीक। अच्छा। उसके बाद अच्छा स्पाइस डालूंगी मैं। इसमें जी। मैंने हाफ टी स्पून ली है कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च, अच्छा। हाफ टी स्पून ज़ीरा, है। और उसके अलावा क्वार्टर टी स्पून ली है मैंने काली मिर्च। काली मिर्च का ठीक है, पाउडर। हाँ जी, पिसी। पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर। कोई बात नहीं, आप रिलैक्स होकर बताएं, फर्स्ट टाइम आप कर रही हैं। और इसके अलावा सारों में नमक आप हस्बे ज़रूरत ले लें, आपको क्वांटिटी का अंदाज़ा हो जाएगा। आई थिंक इट्स इनफ 3 अंडों में, ठीक है। थोड़ा सा आप लाल मिर्च पाउडर लेंगे, और 1 टीस्पून आप सूखा धनिया, इट्स इनफ। अब मैं इसमें इसको मिक्स करके अच्छे से, ताकि सारे स्पाइस इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। उसके बाद इसमें ठीक है। अंडे डालूंगी। अच्छा, ये आप इसमें। थैंक यू। मुझे बहुत शौक है हाथ से अंडे तोड़ने का, लेकिन मुझे अभी तक नहीं तोड़ना नहीं, आया। माशाल्लाह आप तो बहुत अच्छे तोड़ रही हैं। वैसे मैं कोशिश करती हूँ तो मुझसे भी ये कोशिश थोड़ी सी सही होती है, ज़्यादा नहीं। अच्छा, इनको अच्छे से, माशाल्लाह आपने तो बहुत अच्छा कर लिया है। अब इनको मिक्स करेंगे सब। हाँ जी। अच्छा। अच्छा, आप बड़े तवे पर बना रही हैं ये? हाँ जी, हम्म। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, इसको आपने बहुत अच्छा सा मिक्स कर लिया है। हाँ जी। ठीक है, चलें। अब अच्छा, मैं ये इसको आप पैन में बनाएंगी कि तवे पर बनाएंगी? पैन बड़ा में तवे भी पे? बन सकता है, लेकिन तवे पे ज़रा बनाना आसान होता है। ठीक आप है। चाहे इसको 2 हिस्सों में बना लें, अच्छा। पैन के मुताबिक, या आप एक दफ़ा भी बना सकते हैं अच्छा सा ऑमलेट। ठीक है, चलिए, मैंने तवा पे तो चूल्हे पर रख दिया था। थैंक यू सो मच। इसमें मैं ऑयल डालूंगी, ऑलरेडी प्री हीटेड है। जी। तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। इसमें मैं ऑमलेट डालूंगी। मिक्सचर आपने इसमें हाँ जी, डाल दिया। तो मुझे लगता है इतना इनफ है अभी के लिए बनाना। अच्छा, हाँ तो जी, इकट्ठा नहीं बनाएंगी आप? इकट्ठा भी बन सकता है,
बड़ा, यानी अगर आप इसको पूरे तवे पे कर हाँ दें तो जी। वो बड़ा ऑमलेट बन जाएगा, बड़ा ऑमलेट भी साइज़ बन भी जाएगा। बड़ा हो जाएगा। चलो मैं इकट्ठा ही बना लेती हूँ। इसको अच्छे से आप फैला लें। मेरे ख्याल से ये इतना ही ठीक है। हाँ ये जी। पलटा फिर आराम से जाएगा, फिर 2 हिस्सों में हम इसको बना लेंगे। जी। ये देखिए इतना मिक्सचर जो है ये भी इसका बकाया है, ये भी बना लेंगे बाद में। अभी मैंने इसको अच्छे से फैला दिया है और ये मीडियम फ्लेम पे अच्छे से ये अभी कुक हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर वेट कर। अब इसको थोड़ा सा ये नीचे से कुक हो चुका है और मैंने इसको हिला रही हूँ तवे को उठा के, ताकि वो नीचे चिपके नहीं। अच्छा। वरना मोस्टली ये होता है कि आप हिलाए बगैर जब इसको पलटाने की कोशिश करते हो ना उलटने की, तो ये चिपक जाता है, तो वो टूट जाता है। तो अब मैं इसको चेक भी कर लेती हूँ। अभी ये थोड़ा सा कुक नहीं हुआ। बहुत टेस्टी लगता है ये ऑमलेट। आप ब्रेड के साथ पराठे, ज़रूर आप लोग भी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। बहुत अच्छी रेसिपी है, मारूफ बना रहे हैं। बहुत दिनों से था हमारा ये कि चले हम कुछ करते हैं मिलकर सास बहू किचन में। तो वैसे मारूफ कुक कर लेती हैं, अच्छी कुकिंग करती हैं और बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बनाती हैं। तो ये मुझे ऑमलेट बहुत पसंद आता है इनके हाथ का। तो मैंने सोचा कि चलिए फिर बिस्मिल्लाह इसी से करते हैं। अब मैं इसको पलटाने लगी हूँ। तो किसी न किसी चीज़ की साथ ज़रूरत होती है आपको, तो मैंने नाइफ़ ले लिया। नाइफ़ ले लिया, ठीक है। देखो कितना अच्छा सा ये पलट दिया है। बहुत अच्छा मारूफ ने ये बना दिया भाई ऑमलेट, बगैर टूटे हुए अनब्रेकेबल ऑमलेट। सबसे ज़्यादा यही मसला होता है हाँ, कि यही मसला होता है, टूट जाता है पूरा। और ये डाइनिंग टेबल पे जब ब्रेकफास्ट में ऐसा ऑमलेट बना रखा हो तो किसका दिल नहीं करेगा नाश्ता करने का। चले जी, ये तो बहुत अच्छा बन गया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं चीज़ ऑमलेट के साथ भी आऊँगी। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इसकी रेसिपी भी बहुत मज़े की है, फुल बहुत अच्छा बनता है। और ये कुक हो चुका है। अच्छा, ये प्लेट ले आई हूँ मैं। प्लेट में हाँ, डिश आउट करूँ। देखो नीचे से दूसरी साइड से हो गया अच्छा सा। हो थोड़ा चुका सा और करो, हाँ थोड़ा सा इसको और होने दो, ताकि मज़े का ये ऑमलेट हमारा तैयार हो गया है। 2 ही बातें करनी है बस, निकाल। मैं इसको निकालने लगी हूँ आराम से। इसको ये बहुत अच्छा सा निकला है। प्लेट में निकाल लिया। ऑमलेट तैयार हो चुका है, बहुत मज़े का। आप इसको पराठे के साथ खा सकते हैं या ब्रेड के स्लाइसेस के साथ। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छे कंटेंट के साथ हाजिर होंगे। और सबके साथ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, ओके, अल्लाह हाफिज़।